फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार दरोगा की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो अभी से आप लोग को तैयारी में लग जाना है दोस्तों। तो आज के वीडियो में आप लोग देखोगे जीके जीएस का टेस्ट सीरीज, जो कि मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर दी हूँ, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो यदि आप अपना जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, बिहार दरोगा की अच्छी से तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, क्योंकि बिहार दरोगा की तैयारी करना है तो अपना जीके जीएस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमारे चैनल पे बिहार दरोगा की तैयारी स्टार्ट करवा दी गई है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके साथ साथ एक टेस्ट सीरीज पर डे अपलोड किया जाएगा, जिसमें आप लोग पर डे यहाँ पे 50 क्वेश्चन का सीटी डाला जाएगा, जिसमें आप ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं, जो कि 5000 MCQ क्वेश्चन में ये तीसरा सेट है। तो जो कि जीके जीएस है, एनसीईआरटी के बुक के सारे क्वेश्चन रहते हैं इसमें, जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इन क्वेश्चन का आंसर तो बताऊंगी ही, आप लोग भी टिक लगाने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि 50 में से कितने आपके सही आंसर हुए हैं। तो चलो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया हुआ है, देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होती है। यहाँ पे सहायक संधि की विशेषता पूछी गई है। तो सहायक संधि की विशेषता हम देखोगे कि देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, बिल्कुल सही है। वहीं देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही है। तो इसका यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है, जो हो जाएगा देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होना। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, जो कि समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मिहिर। भारत मिहिर समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जो कि है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र के बारे में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी से अधिक थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। बाल हत्या और बंगाल, मतलब कि बाल हत्या प्रथा सबसे ज़्यादा बंगाल में थी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, जो कि है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी का संबंध रेशमी रुमाल षड्यंत्र से था। क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस में पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नागपुर और असहयोग, याद करो, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सीधे नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यह एक बनतंत्र होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह अपनी उत्पादकता होती है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, नेचुरल होता है, सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट था। तो जैविक हॉटस्पॉट कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। गौतम बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति दी थी, मतलब कि वैशाली, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पूछा जा रहा है सर्वाधिक दैनिक तापांतर, जिससे सबको पता होगा कहाँ पाया जाता है। तो इस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप सबसे अधिक विनाशकारी है। ये आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ जीके जीएस आपका मजबूत रहेगा तो बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। तो हर दिन एक सेट जरूर लगाया करो। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल तरंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो एल तरंग भूकंप तरंग जो होती है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित कौन सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैगिनॉट रेखा, जो कि फ्रांस और जर्मनी में है। वहीं रेड क्लिफ की बात किया जाए तो भारत पाकिस्तान, डुरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगिनॉट रेखा, जो कि फ्रांस और जर्मनी से है। तो इसका सही आंसर है 14 का सही आंसर यदि बात किया जाए तो मैगिनॉट रेखा, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। वहीं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। तो अलग करने की बात हुई तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे डाल दो और रट्टा मार लो इस क्वेश्चन को। अनलिमिटेड टाइम से ये पूछा जा रहा है, मतलब कोई भी इसकी सीमा नहीं, कभी भी कोई भी एग्जाम में आ सकता है। किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की गठन की बात आएगी तो कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर ए। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। आगे की ओर चलते कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। तो चलो देखते हैं क्या है 1 और 2 में। जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबोधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वही राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित रहता है। तो दोनों सही है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो
तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। किसको? संसद को। वहीं राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, जो कि बिल्कुल सही है। अनुच्छेद वाला क्वेश्चन, आप यदि हम चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखना, जो कि 1 से 395 अनुच्छेद है, उसको इजी वे में याद कराने का सरल तरीका से याद कराया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि अनुच्छेद का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 से 2 देखने को मिलेगा, हर एक टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, जहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और यही सब चीज़ आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर ला सकता है। तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में था कि अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 54 का संबंध मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का संबंध अनुच्छेद 54। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। तो सही क्या क्या है वो देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, सही बात है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, बिल्कुल सही है। तो 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त आयोग के निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, नहीं। ये इसका राइट आंसर ऐसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं, जो कि गलत है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा तय किया जाता है, सही है। इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक मात्रात्मक उपकरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैधानिक तरलता का अनुपात सही है, नगद आरक्षित अनुपात सही है, खुले बाजार की क्रियाएं सही है, मतलब तीनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। और एक बार फिर से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? जो कि बहुत बार आ चुका है। तो FRBM अधिनियम से संबंधित है NK सिंह समिति। ये रट जाओ क्वेश्चन, FRBM NK सिंह समिति। तो FRBM मतलब NK सिंह समिति। FRBM, M के बाद क्या होता है? N, NK सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें मैं 2-3 बार रिपीट इसलिए कर रही थी कि आपके नज़रों से होकर गुजरे और वो क्वेश्चन आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करता है? जो कि यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार की सिफारिश करता है, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ऐसा संस्थान है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करता है। सीताध्यक्ष का संबंध तो ये तो सबको पता होगा, सीताध्यक्ष मतलब भूमि से संबंध है, तो भूमि कर विभाग। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, जो कि है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का संजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का कहाँ पे मिलता है?
तो ये भी क्वेश्चन सबको पता होगा, राज तरंगिणी में, जिसके लेखक कल्हन है। वही नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सिजदा एवं पैबोस का संबंध सीधे बलवन से, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ो और पर डे 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाओ हमारे साथ मिलके। क्वेश्चन नंबर 30, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, उत्तवी कौन था? उत्तवी कौन था? उत्तवी एक इतिहासकार थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उत्तवी कौन था जो एक इतिहासकार है। क्वेश्चन नंबर 31, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे देखना असत्य है। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, सही है। शेरशाह की उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया, सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं, सासाराम में, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन में देखोगे, किस प्रसिद्ध शासक द्वारा अमुक्त माल्यदा लिखी गई है? तो अमुक्त माल्यदा मतलब कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। सल्तनत के वंश को भी शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा समझाया गया, उनके संस्थापक को और शासनकाल को, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ पर है कि कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में आते कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में देखते हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बे पौधों को लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। हेलोफाइट होता है जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखोगे, कौन से एड्स के लिए किया जाता है? कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट। आगे की ओर चलते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे और दिया हुआ है, कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एलिसा तो किया जाता है, इसके साथ साथ PCR भी किया जाता है, CD4 भी किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रुधिर जो कि प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? अच्छा, एंटीबॉडी नहीं होता है तो AB सिर्फ ले सकता है, दे नहीं सकता है। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो इस 39 का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीलिया। मतलब DPT में कौन सा है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। पीलिया नहीं है। तो अब कौन से क्वेश्चन की बारी आई थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, जो कि अल्फा कण के द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, तो इसके आवेश किसके बराबर होंगे? यहाँ पूछ रहा है अल्फा कण का एक द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होंगे, तो इसके आवेश किसके बराबर होंगे? तो इसके आवेश किसके बराबर होंगे? इसका राइट आंसर 2 प्रोटॉन के। न्यूटन के किस गतिकी नियम को बल का व्यंजक बोला जाता है? मतलब बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय गति के नियम। बल की परिभाषा पूछा जाए तो प्रथम गति के नियम, और बल का व्यंजक मतलब सूत्र पूछा जाए तो द्वितीय गति के नियम, ये ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 42 की बात किया जाए कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता घटती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। 43 का राइट आंसर 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक
समस्थानिक होता है, सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलोनियम का। क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ऑब्वियस है, जल बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राफीन होता है कार्बन के नैनो प्रतिरूप, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बहुत को पता होगा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि मिलाने वाला है, तो ये तो अच्छा सा क्वेश्चन है। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ है? गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान पणजी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पंचरात्र का संबंध किस धर्म से? पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। पंचरात्र वैष्णव धर्म से। क्वेश्चन नंबर 49 एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेंकट रमन रामकृष्णन। आज सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किससे राज्य की रहने वाली है? तो शिवांगी रहने वाली है बिहार के। तो आज के 50 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से संबंधित था, तो इसमें आप लोग जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और इस तरह की यदि वीडियो आपको चाहिए जो सेट से जिसका आप सेट लगा सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 4 भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी। इसके साथ साथ यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे बिहार दरोगा की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार के हर एक गवर्नमेंट जॉब जो कि बिहार पुलिस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी, जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ से रिलेटेड वीडियो भी डाला जा रहा है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।